Hello students, I hope you are fine. Today I am going to start the revision of chapters. So your first chapter for revision is integer and your revision number 1 is I am going to start. So सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ इंटीजर्स में आपने क्या क्या पढ़ा। इंटीजर्स में आपने सबसे पहले ये सीखा कि इंटीजर्स होता क्या है। All counting numbers including their negatives and zeros are integers and then after आपने नंबर लाइन में इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखा और उसके बाद एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये भी आपने सीखा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टीज भी आपने सीखी कि इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा कि फॉर एडिशन अगर हम 2 इंटीजर्स ले रहे हैं तो उसका सम जो आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। सब्सट्रैक्शन में भी यही होगा कि 2 इंटीजर्स को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा, मतलब इंटीजर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा, नेगेटिव नहीं बोल सकते, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में भी यही है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराओगे देन यू विल गेट एन इंटीजर, ठीक है। एंड डिवीजन में ये केस फॉलो नहीं करेगा। अगर आप 2 इंटीजर्स को डिवाइड करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट इंटीजर ही आए, वो P अपॉन Q फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये पढ़ा कि अगर आप 2 इंटीजर्स को ऐड करते हो और उसका ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हो तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड इक्वल आती है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। एसोसिएटिव में क्या पढ़ा आपने कि एसोसिएटिव में अगर आप 3 या मोर देन 3 इंटीजर्स को सम कर रहे हो और उसका ग्रुप चेंज करके सम कर रहे हो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका सेम आएगा। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं करती, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा है कि हम वहां पर नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये प्रॉपर्टीज का यूज हम क्यों करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So first question is draw 3 multiply -4 on number line, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 0 है, नंबर इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। तो सबसे पहले हमको 3 मल्टीप्लाई -4 रिप्रेजेंट करना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको 3 टाइम जंप करना है और हर एक जंप में कितना कितना यूनिट जंप करना है, -4। तो यानी 0 से -4 की तरफ आए इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमको 0 से लेफ्ट साइड में आना है, ठीक है। ये 1 जंप हो गया, देन फिर से 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कहां पर आएगा, 1 2 3 4 8 पे आएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड जंप, ठीक है। अगर 2 मल्टीप्लाई -4 लिखा हो तो आपका आंसर ये होता है। यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 टाइम जंप कराएंगे, फिर से 4 यूनिट काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये जंप कराया, हो गया 3 जंप, कहां पर आया, -12 पर, तो यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, आंसर इसका होगा -12। समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको ऐसे 2 नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिनका आप डिफरेंस करोगे तो आंसर में आपको 8 मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको। लिखा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे
ठीक है, 2 ब्रैकेट लिखा कि पेयर लिखना है तो दोनों इंटीजर 1 ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, देन आफ्टर लिखा है हुज डिफरेंस, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और इंटीजर आपके नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, सोचिए। अच्छा, अब हमको रिजल्ट में चाहिए 8, तो हम कौन सा नंबर लिखें? पॉजिटिव 8 आ रहा है आंसर में, तो पॉजिटिव नंबर तभी आएगा जब आप किसी इंटीजर में से किसी बड़े इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर यहां पर लोगे, सपोज यहां पर अगर आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो यहां पर आपको 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तभी तो 8 आएगा। लेकिन अब यहां पर केस ये है कि पॉजिटिव 8 आएगा कि नेगेटिव 8 आएगा, तो आप ये देखिए ये -1 है और ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हो -9 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 8। तो पेयर आपका क्या हो गया? -1 -9, ये आपका पेयर बन गया। समझ में आ गया? आप यहां पर -2 और -10 भी ले सकते हो, -3, -11 भी ले सकते हो। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ आंसर आर हेयर। ठीक है, तो आपको अपना माइंड लगाना है, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है सॉल्व बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। फर्स्ट वन में देखिए लिखा है 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई 74। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन लगाया, तो इतने टर्म में और इतने टर्म में कौन सा नंबर सेम है? -48 सेम है, हमने -48 को कॉमन ले लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है -48 दोनों में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई लगा दिया 26 प्लस 74। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, हमने इसको एक साथ इकट्ठा किया। नेक्स्ट लाइन में -48 मल्टीप्लाई ऐड करोगे क्या आएगा? 100। अब 100 से -48 का मल्टीप्लाई कराना सो इजी, 4800 और नेगेटिव साइन साथ में, दैट इज योर आंसर। देखिए ये आंसर साइड में लिखा हुआ है, आ रहा है आंसर, मैच कर रहा है। सेकेंड वन में देखिए यहां पर ये लिखा है 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2। ठीक है, तो इसको आपको ब्रेक करना है। कैसे करेंगे? 7 मल्टीप्लाई 50, 7 का मल्टीप्लाई एक बार 50 में, 7 का मल्टीप्लाई एक बार -2 में। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, अगर 7 का मल्टीप्लाई -2 में कराओगे तो बीच में आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, अगर 2 में कराओगे तो बीच में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख दीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करा करके सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 3486। ये आंसर यहाँ पर लिखा है इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, और यहां पर देखिए थर्ड पार्ट में लिखा है 35 मल्टीप्लाई 1002। ये ध्यान रखिएगा, 1002 को ब्रेक करने का मतलब होता है 1000 प्लस 2। कई लोग ऐसे करते हैं 100 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर इनको 100 दिख रहा है तो वो लोग 100 प्लस 2 कर देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 102, यहाँ पर 1002 लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 35 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2, उसके बाद 35 का मल्टीप्लाई 1000 में, देन 35 का मल्टीप्लाई 2 में, और इसी प्रोसेस से आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसका आंसर ये आएगा। ओके, समझ में आ गया? तो ये आपको करना है कंप्लीट, जो मैं इनकम्प्लीट छोड़ रही हूं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा है कि बॉडमास रूल में हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट सॉल्व लिखेंगे। लिखा हुआ है 13 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट -2 प्लस 1। तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर -2 प्लस 1, मतलब -2 में +1 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। जो ग्रेटर डिजिट होती है उसी का साइन लगाते हैं, तो -1 आएगा। ठीक है, अब डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? -13। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया आपको, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। आपको पेयर बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है। आपको यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई केस नहीं दिया गया कि आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है या नेगेटिव इंटीजर ही लेना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था कि आपको नेगेटिव इंटीजर ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि जो आप सम करोगे इंटीजर्स को तो आपको आंसर में -7 मिलना चाहिए। सेम केस यहाँ पर भी कोई भी 2 इंटीजर्स लो, लेकिन ऐसे इंटीजर्स लो जिसका डिफरेंस करने पर -10 आए, तो हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा है फाइंड यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी।
आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसका सुटेबल यूज करके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एसोसिएटिव। मतलब जरूरी नहीं है कि जिस ग्रुप में दिया है उसी ग्रुप में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज का यूज इसलिए करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 84 में कराओगे तो वो ज्यादा इजी होगा। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं, -25 मल्टीप्लाई 84, तो 0 के टर्म में भी आंसर आएगा ना, इसलिए क्योंकि 5 से कराओगे 125 का तो आंसर क्या आएगा, 125 आएगा। 25 5 जा 125, 125 का 84 में कराओगे तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन 25 का अगर आप 84 में कराओगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 0 नंबर भी आएगा। ठीक है, फिर 5 का आप इजिली करा सकते हो, मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे, देन 5 का कराओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर क्या आएगा आपका 11000। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है -625 प्लस -200 प्लस -375। यहाँ पर देखिए अगर आप इसमें इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 825। तो इसको ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करोगे, ये ग्रुप कर लोगे, 625 नेगेटिव प्लस -375, 2 नेगेटिव्स को ऐड करोगे तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, लेकिन वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, -200, ये ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -1000, -1000 में -200 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ओके, हो जाएगा, ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप इसको। थर्ड पार्ट में देखिए 8 मल्टीप्लाई 10,002। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 10,002 में कराना है तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है 1002 वाला, वैसे ये 10,002 वाला है, हो जाएगा। प्रॉपर्टीज का यूज करना है, डायरेक्ट आपको 8 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं कराना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करना है, प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है। यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई 99 लिखा है, तो 4 मल्टीप्लाई 99 को लिखेंगे हम 100 - 1। ठीक है, ये इजी हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 100 में और 4 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। आंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम। लिखा है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। एक टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट, जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 मार्क्स दिए जाते हैं हर एक करेक्ट आंसर पर। अगर आपने 1 करेक्ट आंसर किया दैट मीन्स यू विल गेट 5 मार्क्स। अगर आपने 1 इनकरेक्ट आंसर किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो वहां पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, नैना अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स दो ही गॉट 10 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैज शी अटेम्प्टेड। यहाँ पर लिखा है नैना ने अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए नैना ने, लेकिन उसका स्कोर जो आया है वो 30 मार्क्स आया है। अगर उसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते और 5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे मिलता, जो सही किया होता, तो 5 10 50 मार्क्स उसका आना चाहिए था, लेकिन उसका 30 मार्क्स आया है। दैट मीन्स उसने कुछ रॉन्ग भी किया है, तो उसका कितना मार्क्स कटा है, कितना मार्क्स डिडक्ट हुआ है, 50 - 30 यानी 20 मार्क्स डिडक्ट हुआ है। और 1 क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कटता है तो इसका मतलब उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रॉन्ग किए हैं, 20 में से हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को, तो 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू +5। ठीक है, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर +5, तो मार्क्स फॉर 10 करेक्ट आंसर्स के लिए क्या हो जाएगा +5 मल्टीप्लाई 10 दैट बिकम्स 50 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद लिखा है नैना स्कोर्ड इज इक्वल टू 30 मार्क्स। ठीक है,
अगर उसने मान लीजिए x मार्क्स रॉन्ग किए हैं, ठीक है, x मार्क्स उसका कट हुआ है, डेट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ नैना लॉसेस मार्क्स इज इक्वल टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन बनेगी, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी बन जाएगी क्या कि 50 में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। टोटल 50 मार्क्स अगर उसका आता, अगर 10 क्वेश्चन वो राइट करती, लेकिन उसका x मार्क्स कट गया है, मतलब उसका 30 मार्क्स आया है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 30, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20, यानी 20 मार्क्स उसका लॉस हुआ है, कट हुआ है। अब आगे देखिए, 20 मार्क्स का कट हुआ है। अब देखिए यहां पर देखिए कंडीशन दी गई है कि 2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 2 मार्क्स कट होता है एक करेक्ट इनकरेक्ट आंसर पर, तो यहां पर लिखेंगे -2 मार्क्स आर awarded for इनकरेक्ट आंसर, कितने इनकरेक्ट आंसर पर, 1 पर, तो -1 मार्क्स यूनिटरी वाली कंडीशन लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 अगर दिया है, 1 का निकालना है तो क्या करेंगे, -1 अपॉन -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कितना मार्क्स इनकरेक्ट हुआ है, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, तो -1 अपॉन -2 मल्टीप्लाई 20, 1 का दिया है, मोर देन 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को रिड्यूस किया तो क्या आ जाए, 20 को रिड्यूस किया तो क्या आ गया, 10 आ गया, हाँ, और माइनस से माइनस रिड्यूस हो गया, ठीक है। और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने इंटीजर में पढ़ा था कि प्रॉफिट को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, अप को हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो कितना मार्क्स, तो कितने क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए हैं, इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं यहाँ पर, 10, तो आंसर क्या आ गया, 10 इनकरेक्ट आंसर्स, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ ₹10, ₹8 for bag of grey cement sold and a loss of ₹5 per bag of white cement sold. The company sells 3,000 bags of grey cement and 5,000 bags of white cement in the month. What is its profit and loss? ठीक है, कह रहा है सीमेंट कंपनी है जो ग्रे सीमेंट पे ₹8 का प्रॉफिट अर्न करती है 1 ग्रे सीमेंट पे, और लॉस 1 व्हाइट सीमेंट पे ₹5 का लॉस करती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंपनी ने 3,000 बैग्स उसने सोल्ड किए ग्रे सीमेंट के और 5,000 बैग सोल्ड किए व्हाइट सीमेंट के 1 मंथ में। तो पूछ रहा है उसको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, प्रॉफिट फॉर 1 ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू ₹8. Profit for 3,000 grey cement bags, बैग यहाँ पर बैग्स, 1 ग्रे सीमेंट पे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3,000 पे कितना होगा, ₹8 मल्टीप्लाई 3,000, दैट बिकम्स ₹8 3 24,000, मतलब 3,000 बैग्स पे ग्रे सीमेंट की उसको ₹24 का प्रॉफिट होगा। देन आफ्टर लॉस फॉर 1 व्हाइट सीमेंट बैग
₹5। 1 व्हाइट सीमेंट पे कितना का लॉस हो रहा है? ₹5 का। तो लॉस फॉर 5000 व्हाइट सीमेंट बैग्स, 5000 व्हाइट सीमेंट बैग्स पे कितने का लॉस होगा? ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 5000 बिकम्स ₹5 5 25,000। अब ओवरऑल आप देखिए पूरे मंथ में तो प्रॉफिट 24,000 का हो रहा है, लॉस 25,000 का हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल या फिर हम लिखेंगे टोटल। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कौन सा बड़ा है? लॉस बड़ा है। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ कंपनी हैज लॉस। कंपनी को लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? तो यहां लिखेंगे टोटल लॉस इज इक्वल टू ₹25,000 माइनस ₹24,000 दैट इज इक्वल टू ₹1,000। कितने का लॉस हुआ उसको? 1,000 का लॉस हुआ। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो दिस इज योर division number 1 you have to do in your notebook. Thank you for watching and see you in the next video.